तो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आर्शी। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या मेरी डिग्री की कोई वैल्यू होगी अगर मैं अपना MBA या PGDM किसी टियर 2 या टियर 3 कॉलेज से कंप्लीट करता हूं तो। एंड उसी को कई सारे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। वेलकम बैक टू दिस एपिसोड। अब इस वीडियो को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ ताकि आप कोरिलेट कर सको। अब ये एग्जाम्पल इज नॉट रिलेटेड टू MBA या PGDM क्योंकि ये अभी मेरा रीसेंट एग्जाम्पल है। आई हायर्ड 2 इंटर्न्स इन माई इनिशियल स्टार्टअप जर्नी जब हम कॉलेज खबरी वेबसाइट बना रहे थे। एंड ऑब्वियसली बीइंग स्टार्टअप यू रन आउट ऑफ फंड्स, तो हमने इंटर्न्स हायर करे। वो इंटर्न्स जो थे दे वर स्टडिंग देयर इंजीनियरिंग राइट फ्रॉम अ कॉलेज इन भोपाल। भोपाल का कॉलेज का नाम था बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, दैट इज UITBU। ये एक नंबर का ब्लैक लिस्टेड कॉलेज माना जाता है, दो इट्स अ गवर्नमेंट कॉलेज, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बट लोग बहुत ज़्यादा कम प्रेफर करते हैं इस कॉलेज को राइट। और उन स्टूडेंट्स के साथ भी क्या था कि उनका पूरा 1 साल लेट चल रहा था इंजीनियरिंग का। मतलब जो 4 साल की इंजीनियरिंग है वो उन्होंने 5 साल में कंप्लीट की। प्लीज आपको थोड़ा सा लग रहा होगा दैट व्हाई आई एम टॉकिंग दिस, बट आई टेल यू जब हम इसको कंक्लूड करेंगे ना तब हम आपको समझ में आएगा कि मैं इस एग्जाम्पल को क्यों बता रही हूँ। बिकॉज बाकी एग्जाम्पल्स के साथ क्या है, उनका नाम लेना, आप वेरीफाई, मतलब स्टूडेंट्स आर कंफर्टेबल और नॉट कंफर्टेबल, बट फॉर दीज 2 पीपल आई थिंक आई एम श्योर कि दे विल बी कंफर्टेबल इफ आई एम शेयरिंग देम एज एग्जाम्पल्स। तो UITBU इट्स अ गवर्नमेंट कॉलेज, फीस बहुत कम है, आई थिंक 30-40 हज़ार रुपए फीस लगती है साल की। एंड देन हॉस्टल फीस इज लाइक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स जस्ट 5-6 हज़ार रुपए पूरे साल का, अदर देन फूड। पर फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं थी। सरकारी जैसा कॉलेज जहाँ पे उतना प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं है, उतना प्लेसमेंट के लिए कंपनीज के नाम पे एक भी कंपनी नहीं आती है। एंड दैट इज वन थिंग जिस वजह से वो स्टूडेंट, बिकॉज वो MP के नहीं थे, वो एक बाहर के स्टेट से आए थे यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज उनको लगा, क्योंकि हम ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन देखते हैं, उन्हें लगा सरकारी कॉलेज है, फीस कम है, लेट्स गो फॉर इट। लेटर ऑन उनको ये लगा यहाँ तो कोई कंपनी नहीं आती है, मेरा प्लेसमेंट कैसे होगा। हर स्टूडेंट को पेन होता है, बिकॉज अभी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट MBA PGDM कर रहे हैं अलग अलग कॉलेजेस से, भले वो IIMs हो, IITs हो या फिर प्राइवेट कॉलेजेस हो। रिसेशन का टाइम में उनका जब प्लेसमेंट नहीं लग रहा है तो दे आर ऑल्सो वेरी वरीड। मेरे पास कई स्टूडेंट्स के कॉल, उनके ब्रदर सिस्टर के कॉल्स आ रहे हैं दैट माय सिस्टर इज स्टडीइंग टू दिस IIM, शी इज नॉट सैटिस्फाइड, जो पैकेजेस उससे कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, द काइंड ऑफ कंपनीज व्हाट शी इज गेटिंग। तो सेम प्रॉब्लम में वो भी थे। दे अप्लाइड थ्रू इंटर्नशाला टू आवर कंपनी, वी इंटरव्यूड बोथ ऑफ देम। उनमें से सिलेक्ट हमने एक कैंडिडेट को किया, हिज नेम वाज अखिल चतुर्वेदी। We didn't selected Aman. Later on, Akhil's, because Akhil was more into this communication बहुत अच्छा था, तो we thought of कि he'll be able to do it. कुछ टाइम बाद Akhil said that sir please आप एक बार चांस अमन को भी देकर देखिए, I mean he is also very good with coding. तो we said ठीक है, let's give it a try, because हम भी एक्सप्लोर कर रहे थे। एंड दोनों ही कैंडिडेट्स के साथ हुआ क्या कि बाद में ये पता चला अमन ज़्यादा बेटर था when it comes to coding। उन्होंने पूरी वेबसाइट बनाई है, बिलीव मी और नॉट। एंड कई दिन ऐसा था दैट दे बोथ विद आवर CTO वाज देयर इन द ऑफिस, ठीक है। एंड रात में किसी शादी में जाके खाना भी खाया है जस्ट टू फीड देमसेल्फ। एंड करंटली अभी मैं अपनी बैंगलोर जर्नी पे थी जहाँ पे मैं कई सारे कॉलेजेस विजिट करने गई थी। तो आई मेट अमन देयर एंड आई आस्क्ड हिम, अमन तुम किस पैकेज पे काम कर रहे हो? तो ही वाज करंटली वर्किंग विद ऑन 27 लाख का एवरेज पैकेज, उसका ईयरली पैकेज 27 लाख का है। एंड इवन अखिल का भी पैकेज इफ नियर अबाउट 22 लाख रुपीज़ का है। अब आप ये सोच रहे होगी कि मैं ये क्यों एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ और ये एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ। मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ वो एक ऐसे कॉलेज से कर रहे हैं जिसकी रेपुटेशन बिल्कुल नहीं है, पहली चीज़। एक ऐसे कॉलेज जहाँ पे कंपनीज के नाम पे कुछ भी नहीं आता है, एक ऐसे कॉलेज जहाँ पे प्रैक्टिकल एजुकेशन कुछ भी नहीं है, एक ऐसे कॉलेज जिसकी डिग्री 4 साल की जगह 5 साल में कंप्लीट हुई। एंड स्टिल आफ्टर ऑल ऑफ दोज थिंग दे आर सिटिंग एट दैट प्रोफाइल एट दिस पोजिशन राइट नाउ, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, ये जो आपका क्वेश्चन है ना कि MBA टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस से करना वैल्यू है या नहीं। पहले तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस में मेजरली कॉलेजेस PGDM या MBA कराते हैं वो सस्ते नहीं हैं, दे आर एक्सपेंसिव,
राइट। आप कहोगे कि यार इंजीनियरिंग में तो उसकी फीस बहुत कम लगी, यहाँ पे तो फीस कहीं ना कहीं ज़्यादा है, पर वो ज़्यादा के बदले आपको ट्रस्ट मी प्रैक्टिकल एजुकेशन मिल रही है। आई मीन आई हैव सीन स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी चेंज होते हुए। मैं एग्जांपल देती हूँ, मेरा एक इंटर्न है, इट्स नॉट अबाउट आई एम प्रमोटिंग एनी काइंड ऑफ अ कॉलेज, मैं जयपुर या इंदौर में वो पढ़ता था कोविड के टाइम पे। आई हैव सीन हिज पर्सनालिटी चेंज। मैंने यूबीएस में मैं गई हूँ, मैंने कई स्टूडेंट से मिली हूँ, पर्सनालिटी चेंज होते हुए देखा। मैं पुणे में कई कॉलेजेस में गई हूँ, स्टूडेंट ने खुद बोला है, भले वो कॉलेज अच्छा हो या नहीं हो, प्लेसमेंट उतना अच्छा हो या नहीं हो, बट वहाँ के बच्चों ने ये बोला है दैट मैं शुरू में जब आया था तो मैं बहुत ज़्यादा मुझे स्टेज फेयर था, मैं बोलने में, एक्सप्रेस करने में उतना अच्छा नहीं था। एंड इनमें से कई सारे कॉलेजेस हैं जिनका नाम भी बहुत ज़्यादा आपने नहीं सुना होगा, वो बहुत ज़्यादा मार्केटाइज नहीं करते हैं। तो आप जिन MBA कॉलेजेस या PGDM कॉलेजेस में जा रहे हो, वहाँ का करिकुलम अच्छा है, आपकी पर्सनालिटी को इन्हांस कर रहा है, राइट। एंड वहाँ से कई सारे बच्चे निकलते हैं, राइट। मैं लास्ट मेरा कॉलेज था ITM करके मुंबई, आपकी कई सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट में कहीं ना कहीं ये कॉलेज होगा, नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट नेगेटिव बात कर रहे थे, कुछ स्टूडेंट पॉजिटिव बात कर रहे थे। जो स्टूडेंट पॉजिटिव बात कर रहा था उसका ये कहना था कि अगर आप हमारे एलुमनाइज को देखोगे, राइट, तो कई सारे एलुमनाइज CEO लेवल तक काम कर रहे हैं, बिकॉज हमारा कहीं ना कहीं मीटअप होता है, हम इंटरेक्ट करते हैं, हम लिंक्डइन पे जाते हैं। तो दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वहां पे अच्छी भी चीज है, ऐसा नहीं है एवरीथिंग इज ग्रीन। आपको दिखाया हर चीज ग्रीन जाता है, बट हर चीज ग्रीन नहीं है। इट्स लाइक कुछ अच्छी चीज होती है, कुछ बुरी चीज होती है। अगर आप अच्छी चीज के साथ साथ अपने ऊपर काम करते हो, इग्नोरिंग दैट बुरी चीज, बस ये देख के चाहना है कि वो कॉलेज में एटलीस्ट कंपनीज आती हो, फैकल्टीज अच्छे हो, थोड़ा सा स्टैब्लिश कॉलेज हो, अगर आप ये सारी चीजें देख के जाते हो तो आपकी डिग्री वैल्यूएबल है। और आप जैसे ही अपनी फर्स्ट जॉब करोगे, कुछ साल का एक्सपीरियंस गेन करोगे, फिर उसके बाद आपका कॉलेज, आपके परसेंटेज, आपकी डिग्री उतनी मैटर नहीं करती। व्हाट ऑल मैटर इज व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव गेन्ड while doing that particular job, right? अगर मैं किसी एक्सपीरियंस कैंडिडेट को हायर करती हूँ, जब मैं उसका इंटरव्यू लेती हूँ तो मैं उससे उसके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछती हूँ। और जब मैं किसी फ्रेशर से इनका इंटरव्यू लेती हूँ तो उससे उसके एकेडमिक्स, उसकी कॉलेज लाइफ, उसके इंटरेस्ट, उसकी स्किल सेट के बारे में बात कर रही होती हूँ। तो व्हाट जस्ट मैटर इज कि आपका वो कॉलेज कंप्लीट करना, एक कॉलेज जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलती हो, प्लेसमेंट ज्वाइन करना, और जैसे ही आप 1-2 साल एक्सपीरियंस गेन करते हो, आप स्विच करते हो, आप अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करते हो, यू विल फाइंड मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आउट देयर जहाँ पे आपकी कॉलेज की डिग्री उतनी वैल्यूएबल नहीं है। जो वैल्यूएबल है, जो आपने वहाँ से सीखा है। मैं फिर से एग्जाम्पल दूंगी, आपको एक कार का ड्राइवर चाहिए, एक को गाड़ी चलानी आती है पर डिग्री नहीं है, और एक के पास डिग्री भी है पर गाड़ी चलाने नहीं आती। आप किसको हायर करोगे? आप डेफिनेटली उसको हायर करोगे जिसको गाड़ी चलानी आती है, बिकॉज फॉर यू इट्स योर लाइफ, यू कैन नॉट टेक अ रिस्क just for the sake of degree. So that is something what you need to understand, and this is how I'm going to close this video. That's all about it. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share